समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को निर्वाचन आयोग और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि आयोग भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए पिछड़े वर्गों के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का काम कर रहा है। यादव ने कहा कि मौर्य, पाल, बघेल और राठौर जैसी कई ओबीसी जातियों के वोटरों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, सच्चाई ये है कि उनके वोट काटे जा रहे हैं। सपा ने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक सुनियोजित प्रयास है ताकि पिछड़े वर्गों को राजनीतिक रूप से कमजोर किया जा सके। सपा प्रमुख ने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी ने उन निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान कर ली है जहां पार्टी कम अंतर से हारी थी और जहां बड़े पैमानों पर मतदाताओं के नाम सूची से गायब थे। उन्होंने कहा, अगर हमें निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची हमारी मांग के अनुरूप प्रारूप में मिल जाए तो हम और भी उदाहरण दे सकते हैं। यादव ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि 2019 में डाले गए वोट 2022 तक मतदाता सूची से हटा दिए गए और मतदाता पहचान पत्र की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उन्होंने निर्वाचन प्रणाली में पारदर्शिता की कमी की और इशारा किया और इसके लिए निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी मांग की कि कम से कम जिला स्तर के किसी एक अधिकारी को निलंबित किया जाए ताकि एक सख्त संदेश जाए। उन्होंने सवाल उठाया, 2019, 2022 या 2024 के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाने की चूक के लिए क्या एक भी अधिकारी को हटाया गया है। सपा प्रमुख ने यह आरोप भी लगाया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के आने के बाद से एक भी अधिकारी को दंडित नहीं किया गया, चाहे कितनी भी शिकायतें क्यों न दर्ज हुई हो। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत बताया। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि भाजपा की एक महिला विधायक ने अपने बूथ पर 400 फर्जी वोट बनवाए, जिससे सपा को 200 से अधिक वैध वोट हटवाने पड़े। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राजनीतिक दल सत्यापन कर सकते हैं तो निर्वाचन आयोग ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इसके अलावा अखिलेश यादव ने चुनाव में नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर और पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति जाति के आधार पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि सत्ताधारी पार्टी ही तय कर रही है कि कौन अधिकारी कहां तैनात होगा। अखिलेश यादव के आरोप देश के लोकतांत्रिक ढांचे और चुनावी व्यवस्था की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। यदि वाकई मतदाता सूचियों से सुनियोजित तरीके से नाम हटाए जा रहे हैं तो ये चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को कमजोर कर सकता है। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वो इन आरोपों पर स्वतंत्र जांच कर जनता को भरोसा दिलाए कि सभी मतदाता, चाहे वो किसी भी वर्ग या समुदाय से हो, बराबरी के अधिकार के साथ मतदान कर सके। लोकतंत्र की नींव मतदाता का भरोसा है और उस भरोसे की रक्षा करना आयोग और सरकार दोनों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति न्यूज। नमस्कार।